तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन की पावर्स दोबारा से रिस्टोर्ड होकर वो डोंगचू स्टेट का प्रोटेक्टर बन चुका था। मगर डोंगचू स्टेट का हवीबो चुराने के लिए टियानयांग किंगडम ने जाल बिछा कर रखा है। साथ ही उन्होंने ड्रैगन एम्पायर के लोगों के साथ यूनिटी करते हुए डोंगचू में एक मार्शल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें डोंगचू स्टेट की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। तो ज़ाओजिन ड्रैगन एम्पायर की तीनों बंदों को एक साथ ही चैलेंज करता है। हालांकि बाद में उसे पता चला कि उनके पास तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल यानी कि चौथी रैंकिंग वाला ड्रैगन था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यून ज़ाओजिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और उससे धीरे से पूछने लगी कि क्या तुम वाकई इस ड्रैगन को हैंडल कर पाओगे। मगर ज़ाओजिन तो एकदम सीरियस होकर आगे जाने लगा, जो देख यून दिल ही दिल में कहने लगी कि वाओ, ये बंदा तो सीरियस होने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। जिसके बाद तुरंत ही मुकाबला देखने के लिए पीछे हट गई। यहाँ पर ज़ाओजिन अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उधर से दुश्मन भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे, लेकिन उतने में ज़ाओजिन अचानक से बताने लगा कि यार मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, जिससे तो सभी मेहमानों का मूड ही ऑफ हो गया। लिनकोंग ज़ाओजिन से कह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम दावत में भर भर के खाना ठूस रहे थे। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा मेरे भाई वो तो हजम हो गया, थोड़ी देर पहले जो फाइट की थी ना उसमें वो सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका। साथ ही राजा डोंगफिंग भी ज़ाओजिन की बात मान गए। वो कह रही थी कि आज सभी लोग दावत के मजे लो और कल हम इस ऐतिहासिक मुकाबले को विटनेस करेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यून ज़ाओजिन को उसकी हीरोपंती पर मुबारकबाद दे रही थी, तो वो कहने लगा बिल्कुल टेंशन मत लो, कल तक तुम्हारा ये हीरो जीरो में बदल जाएगा। इधर राजा अपनी बड़ी बेटी से कहने लगे कि आज टियानयांग के लोगों ने जानबूझकर हमें प्रोवोक किया। इतना ही नहीं, उसके बाद ही हमारा हवीबो मिसिंग हो गया। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन होगा? जिस पर शिव बता रही थी कि टियानयांग किंगडम में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो अकेले ये सब कर पाए, जरूर से उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा। फिलहाल तो हमें हवीबो को ढूंढना ही काफी ज्यादा जरूरी है। इधर यून ज़ाओजिन से पूछ रही थी कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कल तुम जीत पाओगे? जिस पर ज़ाओजिन ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कह रहा था ना, मैं तो कल सरेंडर करने वाला हूँ। तुमने देखा ना वो ड्रैगन कैसी भयानक आग बरसा रहा था, मैं तो कभी उसे हरा नहीं पाऊंगा। तो यून उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुम तो तीसरी लेवल पर हो के भी इतना ज्यादा डर रहे हो। जिस पर ज़ाओजिन बताता है कि लिटिल विच, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि कल की बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती। देखो टियानयुआन कॉन्टिनेंट में ड्रैगन्स की कई सारी स्पीशीज हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट में फैल गए, मगर वेस्टर्न के ड्रैगन्स थोड़े से अलग हैं। उन्हें 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। वैसे तो 4th ऑर्डर का ड्रैगन ही काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मगर उससे भी पावरफुल एक और ड्रैगन है जिसे 5th ऑर्डर या फिर होली ड्रैगन भी कहा जाता। हालांकि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो ड्रैगन हजारों सालों पहले ही गायब हो गए और कल मुझे उसी पावरफुल 4th ऑर्डर के ड्रैगन का मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने तो बस तुम्हें मजाक में ही बोला था कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। कल का मुकाबला तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। हालांकि ये ड्रैगन्स वाली बातें सुनकर यून काफी ज्यादा घबरा गई थी। उतने में ही लिनकोंग कहने लगा कि कल इतना भयानक मुकाबला होने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी, मगर इस ज़ाओजिन ने मेरे स्काई स्वैलोअर को खत्म कर दिया। अगर मेरा ड्रैगन जिंदा होता तो आज का मुकाबला मैं ही जीत जाता। और उसी वक्त ज़ाओजिन को वुडन विसल की याद आई। वो लिनकोंग से कह रहा था कि तुम्हारी और साई हुआन की फाइट में मुझे विसल की आवाज आई थी और उसके बाद ही तुम्हारा मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस विसल का जिक्र सुनते ही शिव को भी इन वाला किस्सा याद आ गया, जहाँ पर वो मोटा बंदा ऐसे ही विसल बजाकर अपने ड्रैगन को बुला रहा था। दरअसल वो मोटा बंदा कोई और नहीं बल्कि चिया था। उसने बस मास्क पहनने की वजह से ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। यहाँ पर लिनकोंग ज़ाओजिन को धमकाने लगा कि कल तुम्हें कुछ भी करके मुकाबला जीतना ही होगा, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर बात और बढ़ जाए इससे पहले यून ज़ाओजिन को लेकर हॉल से बाहर आ गई। वहीं पर शिव को पता चला कि जो बंदा हवीबो को प्रोटेक्ट कर रहा था उसे किसी ने अपनी इवल टेक्निक का यूज करके मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ चिया और हाईयू चिंगफिंग से मिलने आ गए थे और तभी लिनकोंग वहाँ पर ज़ाओजिन की शिकायत करने पहुँच गया, मगर अपने फादर के साथ मेहमान देखकर वो वहाँ से वापस लौट जाता है। चिंगफिंग कह रहा था कि उस ज़ाओजिन ने तो मेरे बेटे को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है, वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगता। जिस पर हेयू कहने लगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होना, ज़ाओजिन तो कल ही मारा जाएगा। इधर ज़ाओजिन और यून लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड में पहुँच गए थे। यून उससे कहती कि तुम डोंगडोंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ, कल के कॉन्टेस्ट में तुम्हें पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। मगर उतने में ज़ाओजिन को पता चला कि वहाँ से नीचे भी एक बेसमेंट है जहाँ पर कोई कल्टीवेशन करने में बिजी था।
तो फटाफट से वहाँ का टेबल हटाकर उस सीक्रेट पार्ट को ओपन करता है। इन लोगों ने देखा कि ओल्ड मॉन्स्टर हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर उन्हें खत्म कर चुका और उनकी पावर हासिल करने के बाद तो ये बुढ़ा थोड़ा सा जवान भी नजर आ रहा था। साथ ही उस बंदे ने अचानक से ज़ाओचिन और यून पर भी अटैक कर दिया, मगर ये लोग साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। यून उसे गुस्से में पूछ रही थी कि आप इन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर बताता है कि ये सभी लोग ईवल थे और तुम्हारी सिस्टर ने इन्हें मेरे हवाले किया। जो सुनकर तो यून काफी ज्यादा परेशान हो गई। उतने में ही ज़ाओचिन उससे पूछता है सीनियर आप एग्जैक्टली हो कौन। तो ओल्ड मॉन्स्टर ने बता दिया कि वो इसी फैमिली का एंसेस्टर है और उसे शुआंजू नाम से जाना जाता। साथ ही वो बता रहा था कि मेरी एज 170 साल है। मेरे पास उतना टैलेंट नहीं था कि मैं इमॉर्टल मार्शल रेल्म तक पहुंच पाऊं, इसलिए मुझे ईवल आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ा। जो एंशिएंट बुक तुमने मुझे ट्रांसलेट करके दिया था उसी की दम पर आज मैं अपनी उम्र को थोड़ा सा कम कर पाया। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि कल्टीवेशन करना ही है वंश के खिलाफ है, मगर फिर भी हम राइचस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते। हालांकि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं। लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर उससे कह रहा था कि मेरे लिए सही और गलत मायने नहीं रखते। इधर ज़ाओचिन जल्दी से डोंग डोंग को आजाद कर लेता है। डोंग डोंग तो उसके गले लगकर ही रोने लगा। जो देख ओल्ड मॉन्स्टर कह रहा था कि पता नहीं तुम इस ड्रैगन को इतना पसंद क्यों करते हो। खैर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग एक बैरियर को क्रॉस करते हुए कल्टर के पास पहुँच गए, जहाँ पर एक बंदा फ्लाइंग स्वॉर्ड से मारा गया था। ओल्ड मॉन्स्टर बताने लगा कि वो एंशिएंट बुक मुझे यही से मिली थी। ये बंदा और इसका फॉलोअर लगभग 7000 सालों पहले ही मारे गए। जिस पर ज़ाओचिन बता रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए तो इसकी बॉडी अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। साथ ही उस डायस पर लिखा गया था कि ये बंदा डीमंस को खत्म करते हुए मारा गया। भले इसने इमॉर्टैलिटी हासिल की थी, लेकिन कभी कभार मौत इमॉर्टल्स को भी ढूंढ लेती है। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचिन से कह रहा था कि तुम्हारे पास अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का यूनिक टैलेंट है। अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो इस इमॉर्टल की पावर्स को हासिल कर सकते। इससे मेरी उम्र बढ़ जाएगी और तुम और ज्यादा पावरफुल बनोगे। इनफैक्ट इमॉर्टल मार्शल रेल्म पर जाना भी तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर अपनी इवल पावर से ज़ाओचिन को बहका रहा था और वो भी उसकी बात मानते हुए उस इमॉर्टल की बॉडी पर अपने हाथ रख देता है। अब उस इमॉर्टल की पावर ज़ाओचिन में समाने लगी थी कि तभी ज़ाओचिन होश में आ गया। वो ओल्ड मॉन्स्टर से कह रहा था कि मुझे तो इसकी बॉडी में कोई पावर महसूस नहीं हो रही। खैर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हालांकि ओल्ड मॉन्स्टर ने दोबारा से डोंग डोंग को अपनी तरफ खींच लिया। वो ज़ाओचिन से कह रहा था कि पावर्स हासिल करने के लिए हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है। इधर ज़ाओचिन तो अब उस पर इतना ज्यादा भड़क गया था कि वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, मगर ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे दूर पुश कर दिया। हालांकि यून जल्दी से जाकर डोंग डोंग को उससे छीन लेती है। डोंग डोंग ज़ाओचिन से कह रहा था कि प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम दोनों को भी मार देगा। मगर ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। तब तक ओल्ड मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी इवल पावर्स को रिलीज कर देता है। जो देखते साथ ही यून ने अपना नाइफ अपने गले पर लगा लिया। वो उसे धमका रही थी कि इन दोनों को यहाँ से जाने दो वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। हालांकि उसकी इस धमकी का ओल्ड मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता, तो ज़ाओचिन ने वो नाइफ खुद के गले पर लगा लिया और इससे ओल्ड मॉन्स्टर को एतराज था। वो ज़ाओचिन से कहने लगा कि तुम टैलेंटेड हो, इसलिए मैं हर बार तुमसे नरमी से पेश आया। आप मेरे गुस्से की परीक्षा मत लो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ये तीनों वहाँ से भाग निकले। अब वहाँ से बाहर आने के बाद यून ज़ाओचिन से कह रही थी कि वैसे भी तुम कल का मुकाबला हार जाओगे, तो क्यों ना तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम्हारी जगह पर मैं फाइट में पार्टिसिपेट करूंगी। अगर मैं हार भी गई तो कोई मुझसे सवाल नहीं पूछने वाला। जो सुनकर ज़ाओचिन कह रहा था अरे बाप रे, देखो तो प्रिंसेस यून को मेरी फिक्र हो रही। जो सुनते यून उस पर थोड़ी सी गुस्सा हो गई। तभी ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि मैं यहाँ से फिलहाल तो नहीं जाने वाला। उस ओल्ड मॉन्स्टर को मैंने ही वो बुक ट्रांसलेट करके दी थी, जिसके चलते मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, वरना वो बंदा तो किसी भी हद तक जा सकता है। अब अगले दिन ये सभी लोग मुकाबला देखने पहुँच गए, मगर ज़ाओचिन का कोई अता पता नहीं था। तो लिनकॉन्ग कहने लगा कि शायद वो बंदा यहाँ से भाग गया। वो राजा से कह रहा था कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन उतने में ज़ाओचिन वहाँ पर पहुँच गया।
वो बड़े ही स्टाइल के साथ लिनकॉन्ग से उसका स्पीयर छीन लेता है। साथ ही वो युन को बता रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो डोंग डोंग का ख्याल रखना। जिसके बाद वो अरीना में कूद गया। साई हुआन उसे बता रही थी कि मैं तो तुम्हारी यादों में ही रात भर अपनी ब्लेड को शार्प करती रही ताकि आज तुम्हारी टुकड़े टुकड़े कर पाऊं। और फिर इन लोगों में फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर ज़ाओ जिन इनके ड्रैगन्स के फायर अटैक को डॉज करके साई नोआ के साथ फाइट करने लगा। इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त बैटल शुरू हो चुकी थी। साथ ही ऊपर से साई नोआ का ड्रैगन भी फायर रिलीज कर रहा था। उतने में ही एक दूसरा ड्रैगन भी इसमें शामिल हो गया, मगर ज़ाओ जिन उनके अटैक से बचते हुए साई नोआ पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो बंदा तो काफी दूर पुश हो गया। तब तक साई हुआन उसके साथ भिड़ चुकी थी। उसने तो ज़ाओ जिन पर कई सारे मुसलसल हमले कर दिए, मगर ज़ाओ जिन ने अपने स्पीयर का यूज करते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर साई नोआ ज़ाओ जिन पर छलांग लगा चुका था, मगर उसी वक्त ज़ाओ जिन अपने डिवाइन पावर्स को स्पीयर में ऐड करते हुए सीधे उस बंदे से टकरा गया। यहाँ पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहे थे, मगर फाइनली ज़ाओ जिन उस पर भारी पड़ते हुए साई नोआ को एक जोरदार ब्लो के साथ हवाई यात्रा पर भेज देता है। साथ ही साथ उसने अपना स्पीयर भी साई हुआन की तरफ थ्रो कर दिया, मगर साई हुआन ने उसे डॉज कर दिया। जो देखते साथ ही ज़ाओ जिन ने अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और फिर वो साई हुआन के ड्रैगन को पकड़कर सीधे साई नोआ के ड्रैगन पर उसे दे मारता है, जिसके चलते वो दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए। तो ज़ाओ जिन ने इस तरह से इन दोनों बंदों से तो निपट लिया था, बस अब मेन विलन बाकी है। उतने में ही साई लॉन्ग अपने ड्रैगन पर सवार होकर उसके सामने आ चुका था। उसके पास एक ब्रॉन्ज बेल थी, जिसे रिंग करते ही उसका फोर्थ ऑर्डर का ड्रैगन ज़ाओ जिन पर अपनी फायर रिलीज करने लगा, मगर ज़ाओ जिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। इधर हायू सबको बताने लगा कि चौथी ऑर्डर का ड्रैगन पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, इसे तो 10,000 लोग मिलकर भी मार नहीं सकते। जो सुनते साथ ही युन को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर डोंग डोंग अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो युन के रोकने के बावजूद भी अरीना में चला गया। इधर ज़ाओ जिन छलांगे लगाते हुए एक बड़ी सी जंजीर पर क्लाइम कर उसे जमीन से उखाड़ लेता है और फिर उसी जंजीर की मदद से उसने उस ड्रैगन की टेल को बांध दिया। साथ ही वो साई लॉन्ग को भी अपने ड्रैगन हैंड से दबोचते हुए अरीना में फेंक चुका था, जिसके बाद ज़ाओ जिन भी अरीना में आ जाता है। तभी छोटू सा डोंग डोंग बग्गू बग्गू करते हुए उसके पास पहुंच गया। ज़ाओ जिन उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए, तो डोंग डोंग उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उतने में साई लॉन्ग ने डोंग डोंग को देख लिया। वो ज़ाओ जिन से पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारा ड्रैगन है, जिस पर ज़ाओ जिन कहने लगा हाँ बिल्कुल, ये मेरा छोटू उस्ताद है। जो सुनते साथ ही साई लॉन्ग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि ये ड्रैगन तो बड़े बदकिस्मत बंदे को फॉलो कर रहा। और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। साई लॉन्ग और ज़ाओ जिन ने एक दूसरे पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए। इसी दरमियान साई लॉन्ग के पास जो ब्रॉन्ज बेल थी वो वहीं पर गिर जाती है, तो ज़ाओ जिन ने डोंग डोंग को बेल लाने का काम दिया। लेकिन जैसे ही डोंग डोंग उस बेल के पास पहुंचा, दो वुडन डॉल्स उस बेल को उठाकर वहाँ से भागने लगी। दरअसल ये वुडन डॉल्स रेन जियान की थी, जो कि कुछ दिनों पहले ही हावी बो को चुराना चाहता था। इधर ज़ाओ जिन साई लॉन्ग पर पूरी तरह से डोमिनेट हो गया, मगर तभी वो देखता है कि उस बंदे के पास ब्रॉन्ज बेल पहुंच चुकी है, जिसे बजाते ही फोर्थ ऑर्डर ड्रैगन अपनी जंजीरों को तोड़ते हुए ज़ाओ जिन पर कूद गया। वो कई दफे उसे निगलने के करीब था, मगर ज़ाओ जिन डोंगफेंग को लेकर काफी तेजी से यहाँ से वहाँ मूव होने लगा। हालांकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए साई लॉन्ग ने उसमें अपनी तलवार आर पार घुसा दी। साथ ही उसका ड्रैगन इन दोनों को अपनी टेल से काफी दूर पहाड़ों पर दे मारता है। यहाँ पर ज़ाओ जिन बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो देख डोंग डोंग ने रोना शुरू कर दिया। साथ ही वो ड्रैगन उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ पर आ चुका था, जो देख ज़ाओ जिन डोंग डोंग को रिलीज करते हुए कह रहा था कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मगर डोंग डोंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो तो उसके सामने शील्ड जैसे खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। उतने में ही वो ड्रैगन अपने फायरबॉल से इन पर अटैक कर देता है, जो देख यून और शियू तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही हायू जोर जोर से हंस रहा था। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओ जिन को बचाने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर चुका, और उतने में वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। दरअसल वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म हो चुकी थी। ओल्ड मॉन्स्टर भी ये देखकर हंसने लगा। वो कह रहा था कि चलो फाइनली होली ड्रैगन अपीयर्ड हो चुका है। वेल हमारा डोंग डोंग कोई मामूली ड्रैगन नहीं बल्कि फिफ्थ ऑर्डर का ड्रैगन था, जिसे होली ड्रैगन भी कहा जाता है। ये था शिकारियों का शिकारी। हालांकि साई लॉन्ग अभी भी उस ब्रॉन्ज बेल को बजाते हुए अपने ड्रैगन को
अटैक करने का हुक्म देता है, मगर होली ड्रैगन ने अपनी पावरफुल रोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए इस पर अपना डोमिनेंस साबित किया, जिसके चलते साइलोंग तो नीचे पटक चुका था। तो इस तरह से हमारे डोंगडोंग ने उसके बड़े भाई को प्रोटेक्ट किया, जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिरने वाला था कि तभी ज़ाओ चेन उसे पकड़कर अरेना में आ जाता है। उसने देखा कि डोंगडोंग तो बेहोश हो चुका, साथ ही वो ब्रॉन्ज बेल भी ज़ाओ चेन के पास पहुंच गई। तो वो उसे ब्रेक करते हुए साइलोंग के ड्रैगन से कहने लगा कि आओफिंग, अब तुम आजाद हो चुके हो। गाइस, इस ड्रैगन का नाम आओफिंग था। अब जैसे ही वो साइलोंग की गिरफ्त से आजाद हुआ, वो सीधे अपने मास्टर को ही कुचल देता है, क्योंकि इन कुछ सालों में साइलोंग ने इस ड्रैगन को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। इससे तो ये बात साबित हुई थी कि एक ना एक दिन सबका टाइम आता है, इसीलिए हमने हमेशा राइचस पाथ को फॉलो करना चाहिए। आज यहाँ पर ज़ाओ चेन इन तीनों बंदों को हराकर इस मुकाबले का विनर बन चुका था, मगर वो बुरी तरह से घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। काफी टाइम तक उसे होश नहीं आया था, जिसके चलते यून और शियो काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी ओल्ड मॉन्स्टर वहाँ पहुँच गया। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं और उसी वजह से ये जिंदा बच गया। इसकी बॉडी काफी ज्यादा अलग है। खैर, मैं अब इसे हील करूंगा, मगर यून ने तो इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा तो भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं। मगर ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे जबान दी कि उस ज़ाओ चेन को जरूर से हील करेगा। वही दूसरी तरफ हमें लिनकॉन्ग का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर चिया हाईयू से कह रहा था कि आपका प्रेडिक्शन तो पूरी तरह से फेल हो गया। आपने कहा था कि ज़ाओ चेन मारा जाएगा, अब पता नहीं हम राजा को क्या जवाब देंगे। जिस पर हाईयू कह रहा था कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उस ज़ाओ चेन के पास 5th ऑर्डर का ड्रैगन होगा। खैर, अब उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया, यानी कि लिनकॉन्ग की एंगेजमेंट ब्रेक होने से कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही किंग डोंगफेंग भी उस ज़ाओ चेन को ही सपोर्ट करेगा, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। हम इस राजा को वैसे भी मारने वाले हैं। अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो मैं सीनियर चेनफेंग को एक नया राजा बना दूंगा। जो सुनते साथ ही लिनकॉन्ग का फादर तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो लिनकॉन्ग से कह रहा था कि तुम यहाँ के प्रिंस बनने के बाद जिसे चाहो उससे शादी कर लेना, तुम्हें फिर उस यून के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। उतने में ही चिया कहने लगा कि बायू किंगडम और सीमा फैमिली तो यूनिटी हो चुकी है, मगर हमारे टियानयांग किंगडम का क्या होगा? हमें फिलहाल फाइनेंशियल सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हाईयू से कह रहा था कि पहले मुझे मेरे फादर से बात करनी होगी, मगर चिया में तो जरा सा भी सब्र नहीं था, जिसके चलते हाईयू ने गुस्से में आकर अपने फैन से उस पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो लिनकॉन्ग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब रात के समय यून और डोंगडोंग गहरी नींद में थे कि तभी ज़ाओ चेन को होश आ गया। वो एक अलग ही स्पेस में कैद था, जहाँ पर वो डोंगडोंग और यून को अपने सामने देख पाता है, मगर उसकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यून टाइजुआन के सामने प्रे कर रही थी कि ज़ाओ चेन को जल्दी से हील कीजिए, और उतने में ज़ाओ चेन वहाँ पर पहुंच गया। वो कह रहा था, अरे ये तो तबाही की देवी है, भला ये तुम्हारी मदद क्यों करेगी? यून तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उतने में शियो से बताती है कि तुमने ज़ाओ चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही ज़ाओ चेन उसे एक स्क्रॉल शो करने लगा, जिसमें लिनकॉन्ग और यून के एंगेजमेंट के कैंसल्ड होने का फरमान था। इसे देखते साथ ही यून काफी ज्यादा खुश हो गई। दरअसल ये कोई हकीकत ना होकर उसका ख्वाब था। यून के तो जोर जोर से हंसने की वजह से बेचारे डोंगडोंग की भी नींद खुल गई, और अब हमें पता चलता है कि डोंगडोंग के हाथ में जो टॉय था उसकी आँख यानी कि उस क्रिस्टल में ही ज़ाओ चेन कैद है। वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर इन्हें आवाज दे रहा था, मगर यून उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती। तभी ज़ाओ चेन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक बहुत ही अजीब से ट्रेजर के बारे में बताया था, जो कि अर्थ एंड हेवन के बीच में मौजूद है। इसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिस्टल भी कहा जाता था, जिसमें अपनी ही एक खुद की दुनिया थी। अगर कोई कल्टीवेटर कमजोर पड़ जाए तो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उस इल्यूजरी realm में फंस जाएगी, जो कि इस ट्रेजर के अंदर मौजूद है। तो ज़ाओ चेन समझ चुका था कि वो फिलहाल इसी realm में ट्रैप्ड है। इधर यून डोंगडोंग को बता रही थी कि ये टॉय तो मुझे ओल्ड मॉन्स्टर ने गिफ्ट किया था, और ये उन्हें उसी टूम में मिला जहाँ पर हमें इमॉर्टल की बॉडी मिली थी। तो ये सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक होकर उस टॉय को फेंक देती है। हालांकि डोंगडोंग का ये फेवरेट खिलौना था, इसलिए उसने तुरंत ही उसे कैच कर लिया। जिसके बाद यून अपने फादर से मिलने निकल पड़ी। उसे जल्द से जल्द लिनकॉन्ग के साथ एंगेजमेंट को ब्रेक करना था। वही दूसरी तरफ लिनकॉन्ग शियो से मिलने आ चुका था। उसे बता देता है कि वो मास्क पहने वाला बंदा हाईयू ना होकर बायू सिटी का प्रिंस रेंजियान है, और उसी ने चिया को खत्म कर दिया। साथ ही वो मुझे और मेरे फादर को भी अपनी साइड करवाना चाहता है, लेकिन हमने फिलहाल तो उससे हाथ नहीं मिलाया। अगर आप जो मुझे चाहिए वो दे दो तो मैं उस रेंजियान को मना कर दूंगा। तब तक यून भी हॉल के सामने पहुंच गई थी। उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी, जहाँ पर शियो लिनकॉन्ग से वादा करती है कि यून और उसकी सगाई बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाली। ये सब सुनकर तो यून काफी ज्यादा हर्ट हो गई। वो अपनी सिस्टर से कह रही थी कि आप हमेशा अपने डील्स के लिए मुझे यूज करती आई। ये सब ज़ाओ चेन ने भी सुन लिया। उसे भी अब शियो ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये लोग यून को हमेशा
हमेशा सरप्राइज क्यों करते आए। अब यून के वहाँ से जाने के बाद लिनकॉन्ग शिव से कहने लगा कि प्लीज हमारी शादी करवा दीजिए और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। तो शिव भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो लिनकॉन्ग से कह रही थी कि तुम्हें उस रेंजियान को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी। वही दूसरी तरफ चांगफेंग को जब पता चला कि लिनकॉन्ग शिव से डील करके आए तो वो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम उस लड़की के लिए पूरी तरह से पागल हो चुके। अगर तुम रेंजियान का साथ देती तो यहाँ का राजा बन सकते थे, मगर तुम्हें तो बस उस यून का नौकर बनने में ज्यादा खुशी मिल रही। जिस पर लिनकॉन्ग कह रहा था कि मैं यून से प्यार करता हूँ और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता। अगर आपको मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, बस शादी की दावत में जरूर आना। अब वहाँ से बाहर आते साथ ही उसकी रेंजियान से मुलाकात हो गई। रेंजियान उससे कह रहा था कि राजा का जन्मदिन तो हो चुका, इसलिए मैं भी अपने बायू किंगडम वापस जाने वाला हूँ। मगर लिनकॉन्ग ने उसे एक रात रुकने के लिए मना लिया। इधर ज़ाओजिन उस क्रिस्टल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसकी मेन बॉडी इस क्रिस्टल से काफी ज्यादा दूर रखी गई थी। वही दूसरी तरफ यून ने गुस्से में आकर खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके चलते किंग डोंगफिंग और शियो उससे मिलने पहुंच गए। शिव उससे कह रही थी कि कुछ बातें ऐसी है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते, तुम्हें बस हम पर भरोसा करना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यून को तो यही लग रहा था कि ये लोग उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे, इसलिए उसने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। यहाँ पर शिव के जाने के बाद राजा डोंगफिंग यून से कहने लगे कि तुम कभी भी अपनी बड़ी बहन को समझ नहीं पाओगी। ये सुनकर यून सोच में पड़ गई कि आखिर उसके फादर ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो वो सच्चाई का पता लगाने के लिए डोंगडोंग की मदद से दीवार में छेद बनाकर कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ पर डोंगडोंग शियो की खुशबू को ट्रेस करते हुए यून को किश हाउस के पास लेके आ जाता है, जहाँ पर उसने बैरियर को ओपन होते हुए देख लिया तो डोंगडोंग को लेकर तुरंत ही छुप जाती है। उसने देखा कि लिनकॉन्ग रेंजियान को लेकर वहाँ पर आ चुका है, तो यून को ये लग रहा था कि लिनकॉन्ग गद्दार है। वहीं पर रेंजियान उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस राजा डोंगफिंग के वफादार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी गलती मान लो। जो सुनते साथ ही लिनकॉन्ग उसके सामने नील डाउन करने लगा, मगर ये तो बस उसकी एक चाल थी। उसने तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए रेंजियान पर अपनी सन ब्लेड से अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि रेंजियान काफी तेजी के साथ इन अटैक को डॉज करने लगा, मगर वो फ्लाइंग सन ब्लेड्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर लिनकॉन्ग अपनी स्पीयर से एक बार फिर से उस पर कई सारे ब्लेड हिट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। लिनकॉन्ग को लग रहा था कि रेंजियान मारा गया होगा, मगर उस बंदे ने तो अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। अब इससे पहले कि वो लिनकॉन्ग पर हमला कर पाए, शियो वहाँ पर पहुंच गई। उसने एक फॉर्मेशन के जरिए रेंजियान पर एक पावरफुल स्पेल रिलीज कर दिया, जिसमें इतनी भयानक पावर्स थी कि रेंजियान उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। तो इस तरह से शियो और लिनकॉन्ग ने मिलकर रेंजियान का किस्सा खत्म कर दिया था। यून तो अपनी सिस्टर को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर शियो लिनकॉन्ग से कह रही थी कि 5 दिनों में ही तुम्हारी शादी होने वाली है, तो जाओ जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इधर ज़ाओजिन भी शियो का गेम समझने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसे अचानक से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल ओल्ड मॉन्स्टर एक इवल फॉर्मेशन का यूज करते हुए ज़ाओजिन की बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। उसने देखा कि ज़ाओजिन की कोर तो काफी ज्यादा प्योर है। अब अगर ओल्ड मॉन्स्टर अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को इस कोर के साथ मर्ज कर ले तो वो ज़ाओजिन की बॉडी पर कब्जा कर लेगा। इधर ज़ाओजिन को तो हद से ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि ओल्ड मॉन्स्टर ने उसकी कोर के साथ मर्ज होना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वो देखता है कि ज़ाओजिन की कोर खुद ही उससे दूर भाग गई। साथ ही यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर को वही ग्रेवयार्ड नजर आ रहा था, जहाँ पर एंशिएंट गॉड्स और डीमंस दफन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये ग्रेवयार्ड नजर क्यों आ रहा। इधर ज़ाओजिन उस क्रिस्टल से बाहर निकलने के लिए उस पर एक पंच हिट कर चुका था, मगर वो शैटर होने से पहले ही ज़ाओजिन बेहोश हो गया। साथ ही ज़ाओजिन को कुछ विजन्स नजर आने लगे, जिसमें वो यूजिन और अपने पुराने फॉर्म को देख पा रहा था, मगर वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर होने की वजह से ज़ाओजिन उसके पार नहीं जा सकता। वही दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर बुरी तरह से फंस चुका था। उस ग्रेवयार्ड में से कुछ वाइन्स बाहर निकलते हुए उसे वहीं पर जकड़ लेती है। इधर ज़ाओजिन अपने ड्रीम्स में अपना पुराना फॉर्म और यूजिन को देख पा रहा था। वो यूजिन से कह रहा था कि तुम इस बंदे का मुकाबला नहीं कर पाओगी, मगर यूजिन ने ज़ाओजिन को वहीं पर फ्रीज कर दिया ताकि वो उसे रोकने न पाए, और फिर यूजिन उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर चुकी। इधर प्रेजेंट वाला ज़ाओजिन उस बैरियर को ब्रेक करते ही पानी में गिरने लगा, जहाँ पर उसका ओल्ड फॉर्म भी उसे देख लेता है। और फिर जब उसका ओल्ड फॉर्म
फॉर्म पानी से बाहर आया वहाँ पर उसे यूजिन नजर आने लगी तो ज़ाओजिन सीधे जाकर उसके गले लग गया। वो जानता था कि ये ड्रीम है मगर ज़ाओजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ओल्ड मॉन्स्टर समझ चुका था कि वाइन ज़ाओजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक किए जा रही। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन यूजिन के साथ वक्त बिताकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे तो बस अब यूजिन के साथ ही रुकना था मगर उसका रिफ्लेक्शन उसे बताने लगा कि ये हकीकत बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी तुम यहाँ पर रुकने की जिद कर रहे हो। हालांकि ज़ाओजिन ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया। वही दूसरी तरफ शियो ने मेन हॉल में कई सारे टैलिस्मान सेटअप कर दिए थे जिसे युन ने भी चुपके से देख लिया। वो अपने दो वफादार जूनियर्स को बता रही थी कि कल इसी जगह पर शादी होने वाली है। लिनकॉन्ग और उसके सारे पालतू कुत्ते यहाँ पर जमा होंगे तो हमें बस इसे एक टैलिस्मान को इग्नाइट करना होगा और फिर ये पूरा की पूरा हॉल तबाह हो जाएगा। हालांकि वो लोग शियो को समझाने लगे कि प्लीज ऐसा करने से पहले आप एक बार फिर से सोच लीजिए। भले ही सीमा फैमिली काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है मगर इसके लिए उन सभी को जलाकर खत्म कर देना बिल्कुल सही नहीं होगा। हालांकि शियो ने तो मन बना लिया था, साथ ही उन लोगों से कह रही थी कि इसका जिक्र किसी और के पास मत करना। युन तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा रोने लगी। वो समझ गई कि उसकी सिस्टर शियो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन अपने इल्यूजन में काफी ज्यादा खुश था मगर तभी यूजिन अचानक से ही वैनिश होने लगी। वो कह रही थी ज़ाओजिन तुमने अभी तक मुझे याद रखा, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अब अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। मगर ज़ाओजिन ने तो इसके लिए मना कर दिया। हालांकि यूजिन वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इधर डोंग डोंग लाइब्रेरी में एंटर करता है। दरअसल वो ज़ाओजिन को ढूंढने के लिए यहाँ आया था और उतने में उसके टॉय में कैंडल की वजह से आग लग गई जो देखकर तो डोंग डोंग काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। वो ज़ाओजिन से पूछ रहा था भाई तू है कहाँ पर यार, प्लीज जल्दी से वापस आ जा। इधर ज़ाओजिन ने देखा कि उस टॉय में आग लगने की वजह से वो मिस्टीरियस प्लेस भी जलने लगा। तो ज़ाओजिन फटाफट से पानी में छलांग लगा देता है जहाँ पर ज़ाओजिन का प्रेजेंट फॉर्म कैद था तो तुरंत ही उसे आजाद करने लगा। इसलिए ज़ाओजिन अपने पुराने फॉर्म से पूछता है कि तुम अपनी फैमिली, मोहब्बत और अपने दोस्त दुश्मन इन सबको भूल नहीं सकते, तो बताओ फिर तुम टियानियन कॉन्टिनेंट में वापस जाना क्यों चाहते हो। तो उसे डोंग डोंग और युन की याद आने लगी। वो कह रहा था कि उन्हें मेरी जरूरत है और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तब तक ज़ाओजिन पूरी तरह से आजाद हो गया। वो अपने फॉर्म का हाथ पकड़कर कहने लगा कि पास्ट में रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके बाद वो अपने फॉर्म को अपने अंदर समाते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वो उस क्रिस्टल को तोड़ते हुए सीधे ग्रेवयार्ड में पहुँच गया था जहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर कैद है। वो मॉन्स्टर उसे बताने लगा कि कब्रिस्तान तुम्हारे अंदर है, जरा इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन वहाँ से बाहर आ गया, यानी कि वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर दोबारा से बूढ़ा हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता हूँ मगर मैं इसमें फेल हो गया। तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, अब अगर मुझे खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर ज़ाओजिन तो इतना बेरहम नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। तभी ओल्ड मॉन्स्टर उसे सिटी ऑफ फ्रीडम के बारे में बता देता है। वो कह रहा था कि वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब ज़ाओजिन वहाँ से बाहर आने के बाद देखता है कि डोंग डोंग फुल टू टेंशन में है क्योंकि उससे युन का फेवरेट टॉय जल गया था। उतने में ही ज़ाओजिन उसे बड़े ही प्यार से आवाज देता है और जैसे ही डोंग डोंग ने उसे देखा वो तुरंत ही जाकर उसके गले लग गया। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उतने में युन वहाँ पर पहुँच गई। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। हालांकि युन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए मैंने भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। साथ ही सिटी में सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका था। तो युन ज़ाओजिन से कहने लगी कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुमने भी मेरी शादी में शामिल होना चाहिए। हालांकि ज़ाओजिन ने इसके लिए मना कर दिया। तो युन डोंग डोंग की एक स्वीट सी पप्पी लेकर वहाँ से चली गई। डोंग डोंग तो इस एक ही पप्पी के सहारे जिंदगी भर खुश रह सकता था मगर युन के दूर जाने का गम भी उसे सताने लगा। वही दूसरी तरफ शियो अपनी सिस्टर के लिए खाना लेकर पहुँच चुकी थी तो युन ने भी उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया, इसलिए शियो उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर में सुबह हो गई। आज ही युन की वेडिंग सेरेमनी थी। हॉल में सभी गेस्ट दुल्हन का इंतजार कर रहे थे और उतने में युन वहाँ पर पहुँच गई। लोग हैरान थे कि युन यहाँ पर अकेली क्यों आई होगी। अब लिनकॉन्ग उसका घूंघट उठाए इससे पहले युन ने उसे हटा दिया। युन के तेवर पूरी तरह से अलग थे, जिसके बाद हमें पहले रात की कहानी दिखाई गई। दरअसल युन ने पहले ही देख लिया था कि शियो ने उसके डम्पलिंग्स में कुछ मिलाया हुआ है, तो युन ने बड़ी चालाकी के साथ उनके बोल्स को बदलकर शियो को अपना ही बोल खिला दिया, जिसके चलते शियो बेहोश होने लगी। युन उससे कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। साथ ही युन ने उसके पास से वो फायर टैलिस्मान भी हासिल कर लिया था और फिर वो दुल्हन का लिबास पहन के हॉल में पहुंच गई। इधर थोड़ी देर बाद शियो को होश आ चुका था
मगर वो फिलहाल इतनी कमजोर है कि अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पाएगी और उतने में ही उसके रूम में कोई आ जाता है। वही दूसरी तरफ डोंग डोंग ढेर सारा खाना खा कर भी कहने लगा कि मेरा पेट तो अभी तक भरा ही नहीं, मुझे और खाना चाहिए। मगर जाओचन उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम यून से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें यहाँ से जाना ही होगा। इधर लिनकोंग का बाप यून से पूछ रहा था कि तुम्हारी सिस्टर और राजा यहाँ पर क्यों नहीं आए, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। हालांकि लिनकोंग तो बस फटाफट से शादी करना चाहता था और उतने में यून ने अपना दुल्हन का लिबास उतार फेंका। साथ ही साथ उसने वो फायर टैलिस्मान भी बाहर निकाल लिया था। वो अपनी फैमिली और दोस्तों को याद करते हुए कहने लगी कि किस्मत ने चाहा तो अगली लाइफ में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। हॉल में तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। वो लोग समझ गए कि ये बंदी खुद के साथ सब कुछ तबाह कर देगी। इधर यून ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस टैलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था। लिनकोंग उसे रोकने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर तभी वहाँ पर ज़ाओ चेन की एंट्री हुई। उसने समय रहते ही यून को रोक लिया था। यून को तो यकीन ही नहीं होता कि ज़ाओ चेन उसके पास वापिस आ चुका है। इधर लिनकोंग अपने लोगों को ज़ाओ चेन पर अटैक करने का हुक्म दे चुका था, मगर ज़ाओ चेन ने जैसे अपनी ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट की वो सभी लोग काफी तेजी से इधर उधर पटकने लगे। उतने में ही वहाँ पर रेन जियान पहुँच गया। वेल इन लोगों को अभी तक यही लग रहा था कि ये बंदा मर चुका है, मगर ये जैसे तैसे सरवाइव कर गया। इतना ही नहीं, वो किंग डोंगफिंग और शियू को बंदी बनाकर अपने साथ लाया था। ज़ाओ चेन ने देखा कि ड्रैगन किंगडम की साइनो और साई हुआन भी उसके साथ मिल चुके हैं। तो ज़ाओ चेन यून से कह रहा था चलो अब वही करेंगे जो तुम करना चाहती थी। जिसके बाद यून और ज़ाओ चेन ने मिलकर उस फायर टैलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही ज़ाओ चेन अपने ड्रैगन हैंड की मदद से अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकला। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो पूरा हॉल तहस नहस हो चुका था। उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। इधर यून तो ज़ाओ चेन का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे ही कूट रही थी, जो देख राजा डोंगफिंग भी समझ गए कि इनके झगड़े कभी भी नहीं रुकने वाले। अब इन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर उतने में यून पर किसी ने एरो शूट कर दिया। हालांकि ज़ाओ चेन यून को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसके चलते वो एरो सीधे उसके आर पार घुस चुका था। ये लोग देखते हैं कि उस मलबे के नीचे से लिनकोंग और रेन जियान बाहर आ चुके थे। रेन जियान ने काफी पहले लिनकोंग पर अपना मैजिकल स्पेल डाल दिया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से रेन जियान के कंट्रोल में है। साथ ही उसने हावीबो भी उसके हाथ में थमा दिया था, जिसे शूट करने से पहले लिनकोंग बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल रेन जियान ने अपने मैजिकल बटरफ्लाई का यूज करते हुए लिनकोंग को अपने कंट्रोल में लिया है और अब वहाँ पर बहुत ही ह्यूज फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिसे कॉलिंग हुआनशियान फॉर्मेशन भी कहा जाता था। वेल रेन जियान ने तो इस पूरी सिटी पर ही फॉर्मेशन सेटअप किया था और अब उस फॉर्मेशन से लाखों बटरफ्लाईज रिलीज होने लगी, जिसने सिटी के लोगों पर हल्ला बोल दिया। जो भी लोग इन बटरफ्लाईज की चपेट में आए वो रेन जियान के हाथ के कठपुतले बन चुके थे। डोंगचू स्टेट के सिपाही अपने ही लोगों पर हमले करने लगे, तो यून और ज़ाओ चेन उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही टाउन के लोग भी इन्हें मारने के लिए पैलेस में पहुंच चुके थे। तो शियू ने वहां पर चीजिंग पोजुन नाम का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जो कि रेन जियान के फॉर्मेशन को न्यूट्रल कर रहा था। तभी रेन जियान चुटकी बजाते ही साइनो और साई हुआन को वहां पर बुला लेता है। जहां पर कियान हुआ साई हुआन के साथ भिड़ गया, वहीं पर यूशिया साई नुआ का मुकाबला करने लगी और अब ज़ाओ चेन रेन जियान की तरफ रवाना हो गया। रेन जियान उस पर अपनी मल्टीपल सोर्ड्स का यूज करते हुए अटैक किए जा रहा था, मगर ज़ाओ चेन अपनी स्पीयर को बड़ी ही तेजी से घुमाते हुए उसके सभी हमलों को काउंटर करने लगा। हालांकि रेन जियान की तलवारें तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तभी रेन जियान ने उस पर सोर्ड रैंडम डायनेमिक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वहां पर कई सारी सोर्ड्स फॉर्म होकर ज़ाओ चेन को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे तो बाहर निकलना ज़ाओ चेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। मगर उतने में ही वो देखता है कि रेन जियान यून पर अपनी फ्लाइंग सोर्ड रिलीज कर चुका था और ज़ाओ चेन चाहकर भी उसे बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर यून को मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी, लेकिन तभी लिनकोंग ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। ये बंदा भले ही रूड था, मगर इसने सच्चे दिल से ही उनसे मोहब्बत की थी। दरअसल रेन जियान ने अपनी ओरिजिनल सोर्ड से ये हमला किया था, तो तुरंत ही उसे वापस समन करने लगा, मगर तभी लिनकोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस सोर्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके चलते ज़ाओ चेन के पास मौजूद सोर्ड्स भी अपने आप वैनिश हो गई। यहाँ पर लिनकोंग यून से कह रहा था कि एटलीस्ट तुमने मेरे लिए दुल्हन का लिबास पहना, बस इसी खुशी के साथ मैं सुकून से मर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ
ज़ाओजिन का ड्रैगन रेंजियान को काफी दूर पटक चुका था। साथ ही वो देखता है कि ज़ाओजिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा, तो रेंजियान तुरंत ही हावी बो को उठा लेता है। यहाँ पर ज़ाओजिन उसे बता रहा था कि तुम इसे यूज करोगे तो मारे जाओगे, इसका बैकलैश बहुत ही भयानक होगा। वही दूसरी तरफ युन ने मायूस होकर लिनकॉन्ग की आंखें बंद कर दी। आज उसे रियलाइज हो चुका था कि लिनकॉन्ग ने हमेशा ही उससे प्यार किया था, बस युन ही उसके प्यार को समझ नहीं पाई। इधर यूशा और कियानहुआ ने मिलकर उन दोनों ड्रैगन नाइट्स को भी खत्म कर दिया था। वही दूसरी तरफ शी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी बिल्कुल भी नहीं कर पाती। साथ ही रेंजियान उसे बता रहा था कि एक एंशिएंट फॉरबिडन फॉर्मेशन है, कि मेरे मरने के बावजूद भी डिसअपियर नहीं होगा। इतना ही नहीं, जिन पर बटरफ्लाई मार्क है वो सभी लोग मारे जाएंगे। तो बताओ, हूँ ना मैं अमेजिंग, इतिहास हमेशा मुझे याद रखेगा। तभी ज़ाओजिन कहने लगा, ओए चल बकवास बंद करके फाइट के लिए तैयार हो जा। यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपने 2 गोल्डन ड्रैगन्स को समन करते हुए रेंजियान पर हमला कर दिया था, और वहीं पर रेंजियान भी उस पर हावी बो एरो शूट कर देता है, जो कि ज़ाओजिन के आर पार घुस चुका था। ये देखकर तो बेचारा डोंग डोंग चिल्लाते हुए अपने भाई की तरफ आगे बढ़ने लगा। साथ ही युन भी उसके पास पहुंच चुकी थी। युन उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहने लगी कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मगर ज़ाओजिन उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। तभी शियू युन को बताती है कि खुद को संभालो, ज़ाओजिन हमसे दूर जा चुका है। वही दूसरी तरफ रेंजियान अपनी बची कुची पावर्स का यूज करते हुए कहने लगा कि मैं तुम सभी को मरता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर रिलीज करते हुए मारा जाता है। मगर उसका ये फॉरबिडन फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेटेड था। साथ ही साथ जो भी लोग उसके बटरफ्लाई से मार्क्ड हुए थे वो अपने आप मारे जाने लगे। इतना ही नहीं, वही सेम मार्क रॉयल फैमिली पर भी सेटअप हो चुका था, यानी कि रेंजियान की वजह से पूरा के पूरा टाउन मारा जाएगा। उतने में ज़ाओजिन की बॉडी से बहने वाला खून हावी बो को लग जाता है, और ऐसा होते साथ ही हावी बो से बहुत ही शानदार डिवाइन ट्री इमर्ज हुआ। दरअसल इसी ट्री के वुड को रिफाइन करके हावी बो को बनाया गया था। तो अब वो डिवाइन ट्री ज़ाओजिन की बॉडी में अपनी पावर्स को डाल देता है। ये नजारा देख युन और डोंग डोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर ज़ाओजिन ने अपनी आंखें खोलते हुए हावी बो को समन कर लिया। यहाँ पर हमें ज़ाओजिन का बड़ा ही शानदार पोस्चर देखने को मिला, और फिर जैसे वो अपने हावी बो को रेंजियान के फॉर्मेशन पर हिट करता है, वो तुरंत ही ब्रेक होकर सब पर लगे हुए मार्क्स हट चुके थे। इधर डोंग डोंग तो सीधे जाकर उसके गले लग गया, वो उसका काफी ज्यादा लाड कर रहा था। वहीं पर राजा डोंगफिंग कहने लगे कि सिर्फ ज़ाओजिन की वजह से ये तबाही रुक गई, वरना हमारा स्टेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। दूसरी तरफ बेसमेंट में मौजूद इमॉर्टल ने भी हावी बो की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था। साथ ही हम उसकी फिंगर्स को मूव होता हुआ भी देख पाते हैं। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सिटी में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। युन और शियू ज़ाओजिन को छोड़ने के लिए सिटी गेट के पास पहुँच गए। युन उससे कह रही थी कि जल्दी से वापिस आ जाना, वरना मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा, ना बाबा, इस सिटी में तो मैं आने का नहीं। इस सिटी में आने के बाद कई दफे मेरी जान जाने वाली थी, इसलिए मैं तो यहाँ पर वापिस नहीं आने वाला। तभी युन उससे पूछने लगी कि तुम उस दिन वापिस क्यों आए थे। तभी ज़ाओजिन को याद आया कि दरअसल शियू का पैंथर बुरी तरह से घायल होकर उसके पास आया था, और उसी पैंथर को देखकर ज़ाओजिन को वापिस आना पड़ा। युन उससे कह रही थी कि तुम हमेशा डोंगचू स्टेट के प्रोटेक्टर रहोगे, तो प्लीज यहाँ पर वापिस आना। और उतने में डोंग डोंग सीटी बजाकर 4th ऑर्डर ड्रैगन यानी कि आफिंग को वहाँ पर बुला लेता है। यहाँ पर ज़ाओजिन युन को अपने साथ आने के लिए कहने लगा, मगर युन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मुझे यहीं पर रुक के मेरी सिस्टर का साथ देना होगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन उसे अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गया। उतने में ही शी युन को बता रही थी कि फिलहाल तो सिटी का जो भी नुकसान हुआ है उसी का काम चलेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर तो युन काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही ज़ाओजिन भी वापिस आ चुका था, तो युन समझ गई कि ज़ाओजिन और शियू मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हैं। जिसके बाद ज़ाओजिन ने तुरंत ही उसे उठाकर अपने ड्रैगन पर लाके रख दिया। यहाँ से इनका नया सफर शुरू हो चुका था। युन ज़ाओजिन से पूछ रही थी कि बताओ हम कहाँ जा रहे, तो ज़ाओजिन ने उसे जवाब दिया कि हम जा रहे हैं सिटी ऑफ फ्रीडम की तरफ। और यहीं पर इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो चुका। अब सीजन 2 की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को बता रहा था कि वो लोग आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही वो मास्टर उस बंदे को खत्म कर चुका था। वेल, ये बंदा एक दरख्त में पूरी तरह से ट्रैप है। इनफैक्ट वो इसी पेड़ का एक हिस्सा बन चुका। वेल, इसका नाम हमें बताया गया है रेनचुआंग। तभी उससे मिलने के लिए 2 लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कहने लगे कि राजा, हम आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। जिस पर रेनचुआंग कहने लगा कि शायद तुम उस ज़ाओजिन का सिर काट कर लाए होंगे या फिर हावी बो को हासिल किया होगा, मगर तुम्हारे हाथ तो पूरी तरह से खाली है। दरअसल इसमें जो जायंट बंदा था उसका नाम है यिंगजी और दूसरा था शांगयुआन। वो लोग बता
बताते हैं कि हमने ज़ाओजिन को बायू स्टेट के वेस्टर्न बॉर्डर पर ट्रेस किया है। इस बार जरूर से आपका रिवेंज पूरा होगा। तो रेन च्वांग ने तुरंत ही उन्हें ज़ाओजिन और यून को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओजिन और यून रेगिस्तानी इलाके में पहुंच गए थे, जहां पर ज़ाओजिन तो ट्रैवल कर करके ही थक गया। और अब उसी इलाके में हम एक विच को देख पाते हैं, जिसने अपने मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए आओफिंग पर अटैक कर दिया। उसके एक ही एरो में आओफिंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक चुका था। वैसे तो आओफिंग को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं, लेकिन फिर भी वो इस मैजिकल एरो की वजह से मारा गया था। और डोंग डोंग ने भी अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। ज़ाओजिन ने देखा कि आओफिंग को तो एक ड्रैगन हंटिंग एरो से मारा गया है। तभी डोंग डोंग ज़ाओजिन को बता रहा था कि जिसने भी इसे मारा है मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि इस एरो पर उस पर्सन का एसेंस और साथ ही साथ आओफिंग का सोल कॉन्शियसनेस भी मौजूद है। वहीं पर ज़ाओजिन को इतना तो पता ही था कि जिसने भी आओफिंग पर हमला किया वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अब ये लोग देखते हैं कि उनके सामने एक सिटी मौजूद है। वैसे ये सिटी नक्शे पर तो थी ही नहीं, लेकिन ये उनको लग रहा था कि शायद ज़ाओजिन ने नक्शा ठीक से पढ़ नहीं पाया। अब ये लोग खाने की तलाश में उस सिटी में पहुंच जाते हैं, मगर वो शहर तो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। साथ ही वहाँ पर सैंडस्टॉर्म्स का माहौल बन गया, जिसमें जाते ही यून अचानक से गायब हो गई। तो ज़ाओजिन और डोंग डोंग तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गए। इधर यून को किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। साथ ही उस बच्चे की माँ यून को बताने लगी कि हमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज हम पर रहम कीजिए। तो यून उन्हें कुछ पैसे देकर उस बच्चे का लाड़ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उसे पता चला कि ये बच्चा तो एक डीमन है। दरअसल ये वही विच थी जिसने आओफिंग को खत्म किया था। वले बंदी इंगजी इवल ग्रुप की मेंबर थी और अब यून भी पूरी तरह से उसके वश में आ चुकी है। थोड़ी देर में ज़ाओजिन भी यून को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया था, मगर उसने देखा कि वो यून ना होकर वही विच थी। साथ ही उस विच ने ज़ाओजिन को भी अपने वश में कर लिया, मगर डोंग डोंग तुरंत ही उस बंदी पर हमला करते हुए ज़ाओजिन को कई सारी थपड़े लगाने लगा। उसके छोटे छोटे हाथों से मार खाने के बाद ज़ाओजिन तुरंत ही होश में आ गया और फिर वो उस विच के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है। हालांकि ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि वहाँ पर कई सारे लोग इस विच के कंट्रोल में हैं, जिन्होंने ज़ाओजिन पर हमले करना शुरू कर दिए थे। मगर ज़ाओजिन ने ड्रैगन हैंड कैचर टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी को धुलाई करते हुए नॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे क्रोज भी जमा हो गए थे। तो ज़ाओजिन समझ गया कि वो इस विच की फॉर्मेशन में फंस चुका है। वहीं पर वो विच उससे कह रही थी कि तुमने हमारे बायू स्टेट को ऑफेंड किया था, जिसके बदले में एक तो तुम्हें मरना होगा या फिर मेरे हाथ की पपेट बन जाओ। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि मुझे तो तुम्हारे दोनों ऑफर्स पसंद नहीं आए, और तभी वो बंदी अपने इवल परिंदों को उनके पीछे लगवा देती है। यहाँ पर ज़ाओजिन ने स्पेशल इल्यूजन का यूज करते इन परिंदों से पीछा छुड़वा लिया था। तभी डोंग डोंग कहने लगा, भाई इतना रिलैक्स मत हो, ये देख तेरे पीछे कौन है। दरअसल वहाँ पर उस विच के पपेट्स पहुंच चुके थे। तो ज़ाओजिन ने तुरंत ही उन पपेट्स के साथ फाइट करना शुरू कर दी। ज़ाओजिन उन पर अपने स्पीयर से कई सारे हमले कर रहा था, मगर वो पपेट्स दोबारा से उसी फुर्ती से उस पर टूट पड़ते। इसलिए डोंग डोंग ने तुरंत ही वहाँ आकर एक शील्ड फॉर्म कर ली। तो उस बंदी ने अपने क्रोस को उस शील्ड पर रिलीज कर दिया। हालांकि ज़ाओजिन उस शील्ड को ब्लास्ट करते हुए उन सभी परिंदों को खत्म कर चुका था, जिसके बाद वो अपने हावी बो से उस पर निशाना लगाता है, मगर वो बंदी बार बार वैनिश होकर उसके अटैक को फेल कर चुकी थी। साथ ही ज़ाओजिन एक और इल्यूजन में फंस गया, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो यहाँ से वहाँ गिरते हुए रास्ते में आने वाले हर एक पपेट को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। और फिर जैसे वो इस इल्यूजन से बाहर आया, वो बंदी उसके सामने ड्रैगन हंटिंग एरो लेकर खड़ी थी, जो देख ज़ाओजिन तुरंत ही समझ गया कि इसी ने आओफिंग को खत्म किया था। और अब वो अपने एरो से ज़ाओजिन पर भी हमला कर देती है, जिससे ज़ाओजिन दीवारें तोड़ते हुए यून के पास पहुंच गया। उसे पता था कि यून इस इल्यूजन की वजह से इम्पैक्ट होकर उसी पर हमला करेगी, इसलिए वो यून को बेहोश करते हुए उस स्विच पर एरो शूट कर देता है, जिसके चलते उस स्विच को वहाँ से भागना पड़ गया। इधर डोंग डोंग यून को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी ज़ाओजिन उसे वो ड्रैगन हंटर एरो थमा देता है। वो कह रहा था कि इसे जल्दी से ट्राई करो। तो डोंग डोंग कहने लगा, भाई यून को होश में लाने के लिए हमें छोटे नीडल की जरूरत है, इतने बड़े एरो की वजह से यून तो मारी जाएगी। तो ज़ाओजिन कह रहा था, मैं तुम्हें उस विच का एसेंस ट्रेस करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि हम उस विच तक पहुँच पाए। तो डोंग डोंग उस बंदी की ऑरा को सेंस करते हुए उसे सर्च करना शुरू कर देता है। उसे पता चला कि वो बंदी यही अंडरग्राउंड में मौजूद थी। तो ज़ाओजिन उस
एरो पर मौजूद आउफेंग की कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हुए उसे हवा में शूट कर चुका था। यहाँ पर हम आउफेंग की स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ अंडरग्राउंड मौजूद उस विच पर अटैक कर चुकी थी, जिसके चलते वो बंदी घायल हो जाती है। उसके साथियों को भी पता चल चुका था कि ये भी ज़ाओजिन को मार नहीं पाई, मगर वो बताती है कि भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी, मगर मेरे इस निडल पर ज़ाओजिन का ब्लड लगा है। और फिर उस ब्लड को चाटने के बाद उसने बता दिया कि अब तो मैं ज़ाओजिन को कहीं पर भी ट्रेस कर सकती हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको होश आ चुका है। साथ ही उसने देखा कि कुछ लोग उनके करीब आ चुके हैं, तो ज़ाओजिन और डोंग डोंग को उठाने लगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग एक सिटी में पहुंच चुके हैं। ये जगह सेम टू सेम उसी इल्यूजन जैसी थी जिसमें ये लोग थोड़ी देर पहला ट्रैप हुए थे। तो ज़ाओजिन तुरंत ही उस कार्ट से उतर गया। तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगा कि वांग्यू सिटी है और मेरा नाम है गुआन हाओ, मैं यहाँ के मर्सनरी ग्रुप का लीडर हूँ। सो अगर तुम्हें कहीं पर ट्रैवल करना है तो मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दूंगा। जिस पर ज़ाओजिन तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था कि हमें सिटी ऑफ फ्रीडम जाना है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि हमें उस रूट से जाना पड़ेगा जहाँ पर ज्यादा लोग ट्रैवल ना करते हो। साथ ही हमें नए कपड़े दिलाने होंगे और नई पहचान भी। तो गुआन हाओ भी इनकी शर्तें मान चुका था और इनका सफर शुरू हो गया। अब रात के समय ये लोग एक इन में स्टे करने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर यून जिद पर अड़ी थी कि वो फर्स्ट क्लास के रूम में ही स्टे करेगी, जबकि इनका ओनर उसे समझा रहा था कि ये रूम तो ऑलरेडी बुक है। मगर यून कहा ही उसकी सुनने वाली थी। वो जबरदस्ती उस रूम का टोकन कलेक्ट करने लगी, लेकिन तभी कुछ मैजिकल पेटल्स उस टोकन को अपने साथ ले जाने लगती है और यून चाहकर भी उसे कैच ना कर पाई। भले टोकन केजिन नाम की बंदी के पास चला गया, जो कि अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। केजिन की खूबसूरती और उसकी अदाएं देख इनमें मौजूद सभी लोग आंखें फाड़ कर उसे घूरने लगे। इनफैक्ट केजिन को देखकर ज़ाओजिन को यूजिन की याद आने लगी। उतने में ही यून केजिन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे रूम लेना चाहती हूँ, तुम जो कीमत बोलो वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मगर केजिन ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही गुआन हाओ और ज़ाओजिन भी उनको समझा रहे थे कि यहाँ पर बात पैसों की बिल्कुल नहीं, उस बंदी ने पहले रूम बुक किया था तो उसे ही वो मिलना चाहिए। जो सुनकर तो यून गुस्से में पाँव पटकते हुए वहाँ से निकल पड़ी। ज़ाओजिन उसे बता रहा था कि ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ पर काफी खतरनाक बीस्ट पाए जाते हैं। हालांकि यून तो उसकी एक नहीं सुनती और तभी गुआन हाओ से बताने लगा कि हमने भी उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि सारे खर्चे के पैसे तो उसी के पास है। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन और गुआन हाओ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि ज़ाओजिन के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। इधर यून ज़ाओजिन और गुआन हाओ को गालियां देते हुए फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी। उसे लगता है कि ज़ाओजिन ने खूबसूरत लड़की को देखते ही मेरा साथ छोड़ दिया और उतने में एक बहुत ही भयानक बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट यून पर हमला कर पाए, एक टाइगर ने वहाँ आकर उसका शिकार कर दिया। यून नोटिस करती है कि टाइगर उसे खत्म करने में जरा भी दिलचस्प नहीं, इसलिए वो उसे टच करने वाली थी कि तभी गुआन हाओ वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। साथ ही साथ गुआन हाओ के लोग उस टाइगर पर अटैक करने की तैयारी में थे। जो देखो टाइगर इन लोगों पर फायर से हमले करने लगा। वहीं पर यून उस टाइगर से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अटैक करना नहीं चाहते, मगर इन लोगों ने तुम्हें उकसा दिया। तब तक ज़ाओजिन भी वहाँ पर आ चुका था, तो टाइगर उस पर भी फायर एंड थंडर बॉल क्रिएट करके हल्ला बोल देता है। हालांकि ज़ाओजिन बड़ी स्टाइल के साथ हवा में जंप लगाते हुए अपना एक जोरदार स्लैश रिलीज कर उस टाइगर को घायल कर चुका, मगर इससे तो टाइगर और भी ज्यादा भड़क गया था। उसके विंग्स और हॉर्न्स भी निकल आए थे और अब उसने इन पर जोरदार अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी एनर्जी दूर तक फैल चुकी थी, जिसे केजिन ने भी नोटिस कर लिया। इधर वो टाइगर इन तीनों को भगा भगा कर मार रहा था, मगर यून की एक ही जिद है कि कोई इसे हर्ट नहीं करेगा। हालांकि ज़ाओजिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना हावी बो निकाल चुका। अब इससे पहले कि वो एरो शूट कर पाए, वहाँ पर केजिन पहुंच चुकी थी और फिर उसके अटैक से वो टाइगर घायल होकर नीचे गिर गया। केजिन इन लोगों को बता रही थी कि ये तो एक म्यूटेटेड टाइगर है, हम इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो टाइगर केजिन के पीछे लग गया। केजिन पर उसने कई सारे हमले किए थे, मगर वो बंदी उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपनी स्पेशल मूव रेडियंट लोटस का यूज करके अपनी व्हिप को घुमाने लगी। यहाँ पर ज़ाओजिन को केजिन की मूव देखकर टाइजुआन की याद आने लगी, क्योंकि इनकी मूव्स एकदम सिमिलर थी। यहाँ पर केजिन उस टाइगर को अपने लोटस व्हिप से कंट्रोल करने में लगी हुई थी, मगर वो टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पर ही भारी पड़ गया। तो ज़ाओजिन बड़े इक्वल अंदाज में हावी बो का यूज करते हुए उस टाइगर के माथे पर बने सिल को हिट कर देता है, जिससे उस टाइगर का हॉर्न ब्रेक होकर उसके विंग्स जल चुके थे। अब यहाँ पर केजिन उसे खत्म कर पाई, इससे पहले यून बीच में आ गई, जिसके चलते केजिन को अपना अटैक रोकना पड़ गया। वो इन लोगों से कह रही थी कि तुम इस टाइगर को नहीं मार सकते, इसने मुझ पर हमला किया ही नहीं था, बल्कि इस हुआ के चमचों ने उसे उकसा दिया। हालांकि केजिन का मानना था कि बीस्ट हद से
सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये कई सारे मासूमों की जान लेगा। मगर युन ने केजिन को दोबारा से रोक लिया। वो ज़ाओजिन से कह रही थी कि तुम्हें तो पता है ना, मेरी सिस्टर के पास भी एक पैंथर है। तो क्या उस पैंथर ने कभी किसी पर बेवजह अटैक किया था? जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि तुम्हारी सिस्टर ने तो उसे टेम किया है, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगी? तो युन तुरंत उस टाइगर को बताने लगी कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, हम दोनों पूरी दुनिया एक साथ घूमेंगे, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें करूंगी। उसकी बातें सुनकर ज़ाओजिन कह रहा था कि ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर तो ये टाइगर टेम होने से रहा। और उतने में वो टाइगर एक छोटे से कप में बदल कर युन के पास आ गया। वो इतना क्यूट दिख रहा था कि क्या ही बताऊं। वेल युन ने उसका नाम रखा था शाओयुन। यहाँ पर वो टाइगर का बच्चा भी युन को ढेर सारा प्यार दिखाने लगा। तो इस तरह से युन को एक पावरफुल सवारी मिल चुकी थी। अब ये लोग इनमें जब वापिस आए तब केजिन उस इनकीपर को बताने लगी कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा रहम दिल और बहादुर है, प्लीज आप इसे मेरा कमरा दे दीजिए। मगर केजिन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर युन ने सेकंड ग्रेड की रूम लेने का फैसला लिया। अब ज़ाओजिन वहाँ से जाने वाला था कि तभी वो केजिन से पूछता है कि क्या आप टाइजुआन को जानती हो? जिस पर केजिन ने जवाब दिया कि वो हमारे एंसेस्टर हैं और तुमने उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। यहाँ पर ज़ाओजिन को याद आता है कि कैसे ताइजुआन ने बस एक मामूली मैच की वजह से उससे उसकी सारी पावर छीन ली थी। साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो 10,000 सालों तक गॉड्स और डीमंस के कब्रिस्तान में दफन क्यों था। इन सारे सवालों के जवाब उसे सिटी ऑफ फ्रीडम में ही मिल सकते थे। अब अगले दिन ये लोग अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी दिनों के बाद फाइनली ये लोग सिटी ऑफ फ्रीडम में पहुंच चुके थे, जहां का मेन अट्रैक्शन था शेनलान अकेडमी। गुआनहुआ उन्हें बताता है कि टियानयुआन कॉन्टिनेंट की सबसे प्रेस्टिजियस अकेडमी है। यहाँ पर कल्टिवेटर्स, विचेस, मॉन्क्स और ड्रैगन नाइट्स एक साथ पढ़ाई करते। इतना ही नहीं, यहाँ की लाइब्रेरी में तो हजारों एंशिएंट सीक्रेट बुक्स छुपी हुई है। अगर मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल जाए तो फिर कोई मुझे गवार नहीं बोलेगा। यहाँ पर ज़ाओजिन भी समझ गया कि ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे यहाँ आने के लिए क्यों बताया होगा। जरूर से इसी शेनलान अकेडमी में उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। अब ये लोग जैसे सिटी में दाखिल हुए, डोंगडोंग ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसे यहाँ का ढेर सारा खाना खाना था। इसलिए अकेडमी के गेट पर पहुँचते ही शाओयुन और डोंगडोंग को ढेर सारा खाना खिलाया गया और फिर ज़ाओजिन, गुआनहुआ और युन ने डिसाइड किया कि वो यहाँ के डिसाइपल बनेंगे। यहाँ पर रुककर ही ज़ाओजिन अपने पास्ट के बारे में जान सकता था। अब ये लोग बैरियर को क्रॉस करते ही शेनलान अकेडमी के ट्रायल फील्ड में पहुंच चुके थे। उतने में उनके सामने 3 आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं जो कि उन्हें ट्रायल के सारे रूल्स समझाने लगे। वो उन्हें बताते हैं कि इस फॉर्मेशन को क्रॉस करने के बाद ही आपको हमारे यहाँ एडमिशन मिल सकती है। साथ ही उन्हें 3 गोल्डन बेल्स भी दी गई। अगर ट्रायल के दरमियान ये ब्रेक हो गई तो ये सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही अगर ये क्विट करना चाहे तो इस बेल को बजा सकते हैं। और अब इन्हें गुड लक विश करके वो डॉल्स वहाँ से रवाना हो गई। साथ ही इन्हें कुछ डिसाइपल्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसके चलते ज़ाओजिन समझ गया कि ये ट्रायल काफी ज्यादा मुश्किल होगी। मगर युन को तो हर चीज सबसे पहले करनी है, इसलिए वो तुरंत ही उस एरी में कूद गई, जहाँ पर कई सारे स्टोन पिलर्स उस पर अपनी एलिमेंटल पावर से कभी विंड तो कभी फायर से अटैक करने लगे। युन तो जैसे तैसे उनसे बच निकली, मगर वाटर एलिमेंट का एक बड़ा सा बबल उसे ट्रैप कर लेता है, जिससे तो इस बंदी को सांस लेने को भी नहीं आ रहा था। मगर शुक्र है कि ज़ाओजिन ने समय रहते अपने ड्रैगन कैचर हैंड से उसे बचा लिया। वो बता रहा था कि स्टोन पिलर्स अपने आप मूव करके हमें उस बैरियर तक पहुंचने से रोकने वाले हैं, इसलिए हमें बस इसकी कोर ढूंढनी होगी। इनमें से जो भी पिलर मूव नहीं करेगा उसी के अंदर उसकी कोर छुपी होगी। तो ज़ाओजिन ने गुआनहुआ को हवा में उछाल दिया, इसलिए वो सारे स्टोन्स एक्टिवेट होकर गुआनहुआ पर अटैक करने लगे। तब तक युन और ज़ाओजिन बड़ी ही तेजी के साथ उन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली उन्हें वो पिलर भी मिल गया जो कि जरा भी मूव नहीं कर रहा था। तो ज़ाओजिन ने बड़ी ही तेजी के साथ उसे ब्रेक कर दिया। अब ये लोग उस पिलर पर सवार होकर बैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन स्टोन्स को क्रश करते हुए एक एलिमेंटल डीमन इनके सामने पहुंच गया। तो युन ने फटाफट से जाकर उस पर हमला कर दिया, मगर वो इतना स्ट्रांग था कि युन की सोड वहीं पर ब्रेक हो गई और अब वो डीमन युन पर अटैक कर पाई। इससे पहले गुआनहुआ बीच में आकर उसे रोक चुका। इधर ज़ाओजिन हावीबो का यूज करने ही वाला था, मगर तभी वो मैजिकल डॉल आकर उसे बताती है कि इस ट्रायल में डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। इधर वो डीमन इन पर थंडर से अटैक किए जा रहा था, तो ज़ाओजिन ने सबसे पहले तो उस पर कई सारे एरोज हिट किए और वहीं पर युन सीधे उसकी खोपड़ी पर वार करती है, जिससे तो डीमन वहीं पर एक्सप्लोड होकर ये लोग ट्रायल से बाहर आ गए। इन्हें लग रहा था कि सिर्फ हम तीनों ने ही ट्रायल पास की होगी, मगर वहाँ पर तो डिसाइपल्स की भीड़ लगी है। अब ये लोग एडमिशन कराने के लिए एक हॉल में पहुँच गए, मगर वहाँ जाते ही युन बेवजह दूसरे लोगों पर अपना प्रिंसेस वाला रौब झाड़ने लगी। वहीं पर गुआनहुआ उन लोगों से माफी मांग रहा था। वो उन लोगों को बता रहा था कि मैं तो बस इनका एक ट्रैवलर गाइड
हूँ। अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसने गुआन हाओ की सारी बातें सुन ली थी। उसे लग रहा था कि ये लोग तो काफी लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर गुआन हाओ को बुली करना शुरू कर दिया। वेल, इसका नाम था केविन और ये शेनलान अकेडमी का सीनियर डिसाइपल था। तो उसने अपने राइट्स का मिसयूज करते हुए गुआन हाओ को एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से हुआ यहाँ का डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं। जो देख यून उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि हमने ट्रायल पास की है, इसलिए तुम हमें रोक नहीं सकते। हालांकि उस बंदे ने तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फाड़ कर फेंक दिए। वो कहता है कि तुम दोनों की शक्लें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने ट्रायल पास की होगी। मेरे हिसाब से तुमने कोई चीटिंग की है। अगर तुम में दम है तो दोबारा से ट्रायल दो। तो ज़ाओचिन केविन से कह रहा था कि शेनलान अकेडमी में तो कहीं भी डबल ट्रायल का जिक्र नहीं, फिर तुम बेवजह हमें तंग क्यों कर रहे हो। तो केविन ने उसे जवाब दिया कि शेनलान में बस पावरफुल लोग ही एंटर कर सकते हैं। अगर तुम में वाकई दम है तो एक और ट्रायल देकर अपना इनोसेंस साबित करके दिखाओ। ज़ाओचिन उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला था कि तभी यून उसके सामने आ गई। वो कह रही थी कि इस बंदे से तो मैं निपटती हूँ। और अब हमें अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यून ने केविन पर एक जोरदार लात जड़ दी थी, मगर वो बंदा उसे काफी पीछे पुश कर देता है। जो देखते साथ ही यून ने हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर फायर से हमला कर दिया, जिससे केविन मैजिक आइस कंट्रोल से रोकने लगा। साथ ही उसे थम्स डाउन करके दिखा रहा था कि तुम किसी काम की नहीं हो। जो देखते साथ ही यून ने विसल बजाकर शाओ यन को समन किया, जो कि तुरंत ही अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फ्लाई करते हुए अरीना में पहुंच चुका था। यून उससे कह रही थी चल मेरी जानी से तेरे थोड़े से नखरे दिखा दे। तो शाओ यन ने केविन पर थंडर से एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसे केविन ने बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रॉय तो कर दिया, मगर इसके चक्कर में वहाँ का स्टेचू डैमेज हो गया था। साथ ही यून उससे कह रही थी कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो, मगर केविन के हिसाब से ये चीटिंग है। उससे कह रहा था कि तुम इस मुकाबले में टाइगर का यूज नहीं कर सकती। और तभी फेंग हुआन नाम की बंदी अपने परिंदे पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच गई। ये शेनलान अकेडमी के वाइस डीन की ग्रैंड डॉटर है। वो यून से कहने लगी कि तुमने जब से हमारे फैक्शन में पाव रखा तभी से यहाँ पर बेवजह मसले खड़ी कर रही हो। सब लोग मुझे बता रहे थे कि हमारे फैक्शन में एक जंगली लड़की घुस गई है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी ही तारीफें कर रहे थे। तो यून तुरंत ही उसे केविन का किस्सा बता देती है। साथ ही वो कह रही थी कि शेनलान अकेडमी के सीनियर सिर्फ दूसरों को बुली कर सकते, ऐसी फालतू अकेडमी में तुम्हें कभी एडमिशन नहीं लूंगी। यहाँ पर ज़ाओचिन यून के मुंह की पेटी बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी फेंग हुआन ने इन लोगों पर फायर फिनिक्स से अटैक कर दिए, जिसके चलते ज़ाओचिन यून को लेकर यहाँ से वहाँ भागने लगा। बाद में वो जैसे तैसे फेंग हुआन को अपनी बात रखने का मौका मांगता है, जिस पर फेंग हुआन कह रही थी कि अगर तुमने जरा भी झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा। तो ज़ाओचिन ने उसे बताया कि कैसे केविन ने उनके दोस्त हुआ को बुली कर एडमिशन देने से इनकार किया था, और मेरी दोस्त यून किसी को बुली होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने केविन को चैलेंज किया। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद फेंग हुआन केविन पर काफी ज्यादा भड़क गई, मगर फिर भी उसने यून को एडमिशन देने से मना किया था। तो ज़ाओचिन कहता है कि आपके डिसाइपल केविन ने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की है, इसलिए मैं इसके साथ ड्यूअल करना चाहता हूँ। अगर मैं ये मुकाबला जीत गया तो केविन मेरे दोस्तों से माफी मांगेगा। जो सुनते साथ ही फेंग हुआन ने तुरंत इनकी ड्यूअल को परमिशन दे दी थी, मगर इस ड्यूअल के कुछ रूल्स हैं। इन लोगों को बस हार और जीत पर फोकस करना था, ना ही एक दूसरे को ज्यादा हर्ट कर सकते थे और ना ही किसी किस्म की तोड़फोड़ होगी। तो मुकाबला शुरू होते ही केविन ज़ाओचिन पर अपनी स्पीयर से वार कर चुका था, मगर ज़ाओचिन उतनी ही तेजी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख केविन ने अपने आइस क्रिस्टल से बनी हुई ब्लेड का यूज करते हुए ज़ाओचिन को घायल करने की कोशिश की, मगर वो तो ज़ाओचिन की स्पीड देखकर ही हैरान था। वो सिर्फ केविन के अटैक को डॉज ही नहीं कर रहा था, बल्कि टाइम टाइम पर उस पर भी वार करने लगा। ज़ाओचिन की ऐसी हरकतें देखकर केविन का खुद पर का कंट्रोल खो चुका था, इसलिए वो अपनी सबसे पावरफुल मूव थंडर अप स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बहुत ही भयानक फॉर्मेशन बना चुका था, जो कि अब ज़ाओचिन पर थंडर स्ट्राइक्स रिलीज करना शुरू कर देता है। इधर केविन को तो पहले मजा आ रहा था, मगर बाद में उसने देखा कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। तो अब ज़ाओचिन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हावी बो की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। फेंग हुआन ने इस हावी बो को पहचान लिया था। इधर ज़ाओचिन ने उस फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया, जिसके चलते केविन तो नीचे पटक गया, मगर उसने क्रिएट किया हुआ थंडर बॉल अभी भी कायम है। अगर ये थंडर बॉल एक्सप्लोड हो गया तो वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा पहुँच गया। उसने आते ही अपने ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि तुरंत ही उस थंडर बॉल को निगल लेता है, जिसके चलते वहाँ होने वाला एक्सप्लोजन कंट्रोल में आकर वो पूरा अरीना ब्लास्ट होने से बच गया। वेल, इस बंदे का नाम था फेंगलेन। वो केविन से कहता है कि आइंदा से अपनी पावर्स का सोच समझकर यूज करना। ये पावर्स तुम्हें लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई
है, ना कि शो ऑफ करने के लिए। साथ ही वो जाओजिन से कहने लगा कि शायद तुम डोंगचू स्टेट के जाओजिन हो। मैंने तो तुम्हारे पास हावीबो देखकर ही तुम्हें पहचान लिया। बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोग यहाँ पर फाइट के लिए आए थे या ज्वाइनिंग के लिए। तो यूनुसी बता रही थी कि हम तो बस ज्वाइनिंग के लिए यहाँ आए थे, मगर इस बंदे ने बेवजह ही मसले खड़े किए। तो फिंगलिन केविन के बिहाफ में खुद ही इन लोगों से माफी मांगने लगा। साथियों इनसे कह रहा था कि तुम तीनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन हमने फिलहाल कोई ज्वाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें शक है कि हमारे फैक्शन में कुछ जासूस घुस चुके हैं। जब तक उनका पता नहीं लगेगा हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं करने वाले, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो ये तीनों चुपचाप से वहाँ से रवाना हो गए। गुआनहुआ काफी ज्यादा मायूस था कि उसे शिनलान अकेडमी में एडमिशन नहीं मिली। वहीं पर जाओजिन इसी बारे में सोच रहा था कि क्या वाकई एडमिशन बंद करने के पीछे यही वजह थी या कुछ और। उतने में ही सीनियर लिंगफेंग उनके सामने आ गया। वो कह रहा था कि अगर तुम वाकई शिनलान अकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। दरअसल इसी पहाड़ी इलाके में एक एंशिएंट रूइंस है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 10,000 साल पहले वहाँ पर गॉड्स और डीमंस की बैटल हुई थी। मुझे तो कभी इन पुरानी कहानियों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अब अफवाहें फैल रही कि उस माउंटेन में गॉड की डिवाइन बोन है। अगर तुम लोग उस डिवाइन बोन को हासिल कर पाओ तो मैं खुद तुम्हें इस अकेडमी में एडमिशन दिलाऊंगा। तो जाओजिन इस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए उस एंशिएंट रूइन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी करके शिनलान फैक्शन का डिसाइपल बनना था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।